खेसारी और पवन के विवाद का जो आग जल रहा था वह फिर से और भड़क उठा है और इस बार आग में घी डालने का काम किया है खेसारी लाल यादव ने। खेसारी पवन सिंह के मर्दानगी को चैलेंज कर रहे हैं। खेसारी कह रहे हैं कि मेरे घर में तो रोज सोहर बजेगा। अगर हम चाहें तो मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं हर 9 महीना पे सोहर बजवा सकता हूं, लेकिन किसी और में क्या वो क्षमता है कि अपने घर में सोहर बजवा सके। सोहर बजवाने के लिए ताकत चाहिए होता है, उतना कैपेसिटी होना चाहिए कि घर में सोहर बज सके। कब तक किसी और के दरवाजे पर जाके सोहर गाइएगा? अगर दम है तो अपने घर पर सोहर बजाकर दिखाइए। अब ये सारा का सारा बात पवन सिंह के लिए था, क्योंकि पवन सिंह ने खेसारी को टारगेट करके सोहर बजाने के लिए कहा था। पवन ने खेसारी को गर्भ से निकला हुआ छोटा बच्चा बताया था और उन्हीं के लिए सोहर बजवाने लगे थे और खुद भी गाने लगे थे। अब ये पूरा मामला इस प्रकार से शुरू हुआ। पहले खेसारी ने एक इंटरव्यू में पवन सिंह को अंकल कह दिया, उनके उम्र का मजाक बना दिया। जवाब में पवन ने खेसारी को गर्भ से निकला हुआ बच्चा कह दिया और सोहर बजवाने लगे। पवन सिंह एक स्टेज शो पर थे और वहीं पर भरे मंच से उन्होंने खेसारी के लिए खूब सोहर गाया और बजवाया। लेकिन कल रात खेसारी ने इस पर पलटवार किया है और यह पलटवार इतना कड़ा था कि खेसारी ने सारी हदें पार कर दी। खेसारी पवन सिंह के मर्दानगी को चैलेंज करने लगे। खेसारी कह रहे थे कि सोहर बजवाने का इतना शौक है तो अपनी औलाद पैदा करके दिखाओ। अपनी औलाद पैदा करने के लिए दम होना चाहिए, ताकत होना चाहिए। खेसारी यह बात कब और कहां बोल रहे थे, उन्होंने और क्या-क्या कहा, क्या पवन सिंह की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है, हर चीज के बारे में विस्तार से वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। कल खेसारी बक्सर में थे। वह अपने करीबी लिरिक्स राइटर अखिलेश कश्यप के यहाँ गए हुए थे। अखिलेश कश्यप ने एक नया घर बनवाया है, उसी का कल गृह प्रवेश था, जिसके लिए अखिलेश कश्यप ने एक कार्यक्रम रखा था जहां भोजपुरी से जुड़े कई कलाकार और खेसारी के टीम के कई लोग मौजूद थे। और इसी कार्यक्रम में रात को खेसारी अचानक पहुंच गए। अचानक इसलिए क्योंकि खेसारी ने इसके बारे में पहले कोई सूचना नहीं दी थी, यानी वह लाइव आकर या कोई वीडियो बनाकर दर्शकों को इस बात की सूचना देते नजर नहीं आए थे कि वह कल रात बक्सर में होंगे। खेसारी जब मंच पर थे तो वह कहते भी नजर आए कि पहली बार मेरे कार्यक्रम में इतना कम भीड़ है, फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अगर मैं लाइव आकर या कोई वीडियो जारी करके ये बता देता कि मैं बक्सर में रहूंगा तो सोचिए कितना भीड़ हो जाता। खेसारी के साथ मंच पर उनके गानों में बैक टू बैक काम कर रही सिंगर नेहा राज भी थी। खेसारी गाना गाने लगे, वो दर्शकों को पूरा एंटरटेन कर रहे थे। तभी बीच में एक समय आया जब खेसारी पवन सिंह के स्टेज शो में, जो पवन ने खेसारी को टारगेट करके उन्हें सॉरी से निकला हुआ बच्चा बताया था और स्टेज पर सोहर बजवाया था, खुद सोहर गाया भी था। उसके बाद से पवन सिंह के फैंस खेसारी को टारगेट करने लगे थे। हर जगह सोशल मीडिया पर यही दिखाई दे रहा था कि सोहर बजाओ। खेसारी इस बात का जवाब देने लगे। खेसारी कहते हैं कि सोहर हमरे घरे बाजी, कहे कि हमरा अंदर सोहर बजवावे के पावर बा, हमरा अंदर क्षमता बा कि हम अगर चाह दी तो हर 9 महीना पर अपना घर पर सोहर बजवा देम। लेकिन दोसर के हुई जो सोहर बजवावे के कहता ओकरा अंदर ही पावर बा का कि वो अपना घरे सोहर बजवा सके। खेसारी आगे कहते हैं कि सोहर बजवाने के लिए मर्दानगी की जरूरत पड़ती है, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि अपने घर पर सोहर बजवा सके। अरे दम है तो अपने घर पर सोहर बजवा दीजिए, हम ही आकर सोहर गाएंगे। खेसारी यही नहीं रुके, वह कहते हैं कि हमरा में तो इतना दम बा कि सोहर बजवा देम, हमरा घरे सोहर बाजलो बा। लेकिन हम दावा करके, दावा ठोक कर कह रहे हैं कि वो यानी पवन सिंह मर भी जाएंगे तो उनके घर पर सोहर नहीं बजेगा, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है। ये सारी बातें सीधा सीधा पवन सिंह के लिए और उनकी जो शादी के ऊपर था, उनके ऊपर था। उनके अभी तक औलाद नहीं पैदा होने के ऊपर था। सबको पता है कि पवन सिंह का पर्सनल लाइफ सही नहीं रहा है, उनकी 2 शादियां हुई है। एक पत्नी ने आत्महत्या कर लिया, दूसरी पत्नी से तलाक का केस चल रहा है और अभी तक पवन सिंह बाप नहीं बन पाए हैं। इसके लिए खेसारी उनको जमकर टारगेट कर रहे थे, उनके मर्दानगी को चैलेंज कर रहे थे। हालांकि यह पहली बार नहीं था, इसके पहले भी खेसारी ने पवन सिंह के मर्दानगी को चैलेंज किया है, उनकी औलाद नहीं होने पर ताना मारा है। और कल भी खेसारी जब यह बात बोल रहे थे तो हंस रहे थे, उनके चेहरे पर जरा सा भी मलाल नहीं नजर आ रहा था। उल्टा वो अखिलेश कश्यप को कह रहे थे कि हम अखिलेश कश्यप के यहाँ आए हैं और यहाँ पर विवाद नहीं हो तो मजा नहीं आएगा। अखिलेश कश्यप के दरवाजे पर आने का मतलब है कि कुछ ना कुछ विवाद हो जाए। आज हम बोल रहे हैं तो कल से एक नया विवाद जरूर शुरू हो जाएगा, लेकिन यह जरूरी है। यानी जो भोजपुरी के स्टार्स हैं, जो एक दूसरे को टारगेट करने की उनकी आदत है, अब वो सारी हदों को पार करने लगा है। अब देखना यह कब तक चलता रहता है। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।